हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप चाहते हो लाइफ में वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन कर्क राशि वालों की लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, उसके बाद आपको गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, साथ में भी आपको गाइडेंस दूंगी जो भी आपके कार्ड्स निकलेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग रहेंगी, एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है उसमें। आपको रिकॉर्डिंग में प्रेडिक्शंस चाहिए या फिर आपको फ़ोन कॉल पे डिस्कस करना है, जो भी सर्विस आप लेना चाहो उसके अकॉर्डिंगली आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए 11 से 20 सितंबर 2025। द हैंग्ड मैन, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट है आपके लिए द टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो यहाँ पर ओवरऑल लिटिल बिट कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो चीज़ें आपके अंदर दबी हुई हैं, कर नहीं पाए हो। इस दौरान भी सेम चीज़ें रहेंगी। आप किसी सिचुएशन में बहुत स्टक से भी हो सकते हो। ओके, मतलब फंसे हुए हो, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करूं नहीं करूं। एक जगलिंग कन्फ्यूज़न वाला टाइम आपकी लाइफ में जैसे कि चल रहा है और इन 10 डेज़ में भी आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी ही रहेंगी। पहली चीज़ है स्टक रहना। ओके, मतलब एक होता है इंसान की स्टक हो गया है, नहीं आ रहा समझ, जो जैसा चल रहा है लाइक चलने दो। ठीक है, मतलब एक होता है ठीक है डेस्टिनी अपना काम करती है लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग अभी इस तरह के हैं कि छोड़ दिया है, मतलब एक निराशावादी कह सकती हूँ। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए आपको, डोंट बी टू मच नेगेटिव। ओके, पहली चीज़ ये कहूँगी। दूसरा, एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है आपको किन्हीं दो रास्तों को लेकर, किन्हीं दो चॉइसेस को लेकर एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति भी रहेगी। ठीक है, और थोड़ा नेगेटिव चीज़ जो है वो ये है कि आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं अभी, मतलब अपनी लाइफ में, पास्ट में भी लिए हो सकते हैं। हर चीज़ का ये नहीं होता कि ओवरनाइट एकदम आपको रिज़ल्ट दिख जाए, 2 दिन में 10 दिन में, कभी साल भी लग जाते हैं, हफ्ते महीने भी लग जाते हैं। ओके, कोई रॉन्ग डिसीजन आपने पास्ट में लिया था और वो चीज़ अभी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, ऐसा आपको रियलाइज़ होगा और वो चीज़ आपको खुद आप हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने हाथों से ही ख़त्म करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट थी आपकी, आपको पता लग गया सामने वाला पर्सन ठीक नहीं है, आपने उस रिलेशन को कम्प्लीटली ब्रेक करने का डिसाइड कर लिया। ठीक है, छोड़ने का। और लव अफेयर कुछ भी हो सकता है। करियर आपने सेलेक्ट करा जहाँ आपको लग रहा था कि अरे ये कंपनी ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बॉस ठीक नहीं है यहाँ पर, या मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती तो मुझे अब दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। ओके, तो एक ये भी मतलब चीज़ हो सकती है कि आप उसे छोड़कर नई जॉब में जाओ। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं एक चीज़ को समराइज़ करूँ आपके इन 10 डेज़ के लिए तो वो यहाँ पर जो मेनली दिख रही है ना, एक है चेज़र नहीं बनना है आपको लाइफ में। ठीक है, पहली गाइडेंस मैं ये दूंगी आपको अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स कि आपको चेजिंग मोड से बाहर निकलना है। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे अभी आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी दो
अगर आप एक ऐसे पर्सन रहे हो, ठीक है, अगर आपकी मेंटलिटी ऐसी रही है कि जो करना है दूसरों के लिए करना है, गिवर वाली भूमिका रही है, या आप चेजिंग वाले बहुत ज़्यादा रहे हो ना, तो चेज़ करना आप छोड़ दो। अब आपको अट्रैक्ट करने वाली एनर्जीज क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। और मेडिटेशन करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगी आपके लिए इस टाइम में। सेल्फ लव में सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपने कपड़ों का ध्यान दे रहे हो, अपनी लुक्स, हेयर स्टाइल कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, नो, अंदर से खुद को बदलना, एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलना, अनवांटेड चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना, अनवांटेड लोगों को भी दूर करना, बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं। डीप है बहुत मीनिंग इस चीज़ का, सेल्फ लव का, ओके। तो उस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना है और किसी के पीछे भागना नहीं है। जो भागने वाली एनर्जी थी अब उसे ज़रा होल्ड बैक कर लो, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। अगर आपको लगता है आपने अब तक बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं लाइफ में, देन वेल गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इस टाइम में मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना आप किसी पर, ठीक है। कोई भी डिसीजन लो, उसकी जो फाउंडेशन नींव होती है ना, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो लाइफ का, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आपने कोई इंक्वायरी नहीं की और बस सोच लिया हाँ चलो यहाँ शादी कर लेते हैं, यहाँ ये चीज़ कर लेते हैं। कोई गलत डिसीजन मत लेना, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, मैं ये ज़रूर कहूँगी, ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर किसी के लिए कहूँगी कि हमेशा मैं बोलती हूँ, कर्म आपके, ओके। अभी जो आपकी डेस्टिनी है ना, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। नियर फ्यूचर मतलब आप एक इन 10 डेज़ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको अलग रास्ते पर लेकर जाएगा चीज़, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जो आपको बहुत चीज़ें सिखा कर भी जाएगा, लर्न भी कराएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा, आप बहुत कुछ सीखोगे इस टाइम में। और सीखने के साथ साथ आपकी किस्मत मतलब कि कह रही है यहाँ पे कि सीखो, समझो, लाइफ की रियलिटी को सीखो, समझो। कर्म आपको अच्छे रखने हैं, कर्म प्रधान रहना है, बैठकर चीज़ों का वेट नहीं करना, बट डोंट बी अ चेज़र, ठीक है। बहुत फ़र्क है कर्म करने और किसी चीज़ को के पीछे भागने में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपको घास नहीं डाल रहा, आप उसके पीछे पड़े हो, बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले, 100 मैसेजेस कर रहे हो दिन में, 100 कॉल कर रहे हो, वो चेजिंग मोड हो गया, ठीक है। आपने एक बार कॉल करा, 2 बार 4 बार पूछ लिया, चलो किसी को नहीं कोई रिस्पॉन्स दे रहा, अपनी एनर्जी को वापस लो, ठीक। ओवर थिंकिंग में वेस्ट नहीं करनी है, ये चीज़ है, ठीक है। तो कर्म प्रधान रहना है आपको, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का फल भगवान जी अच्छा देंगे और आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं अब यू टर्न करने वाली है, ठीक है। कर्क राशि वालों की, आई नो कि कर्क राशि की इमोशनल राशि है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इमोशंस आप सप्रेस भी कर रहे हो इस टाइम में, ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है, ओके। बाहर से आप भले ही खुश दिखो, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। यू वांट टू एक्सप्रेस मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, ओके। ऐसा कुछ आपके साथ रहेगा, तो आपके लिए यही बेस्ट है कि एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलो, स्पीक, ओके, क्लैरिटी करो, बोलना है। कम्युनिकेशन आई मस्ट से कि इम्पॉर्टेंट टूल रहेगा आपके लिए। हाइड नहीं करो, लिटिल बिट एक्सप्रेसिव बनो, ताकि सामने वाले को आपकी कंडीशन पता चले, किस हाल में हो आप, क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, ओके। और मतलब जो भी चीज़ें थी ना, अब आपकी लाइफ, वैसे तो देखो हमेशा ही होता है कि आपके कर्मों के हिसाब से ही मतलब आपकी लाइफ चलती है, लेकिन एक होता है कि आप कभी देर से रिज़ल्ट मिलते हैं, कभी लगता है कि मतलब चीज़ें हो ही नहीं रही, हम अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी काम को प्राप्त करने में, जॉब के लिए, प्यार के लिए, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं। बट अब यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, ओके। अब आपके जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपको क्विकली रिजल्ट देंगे, क्विकली चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ओके। इसलिए अच्छे कर्म करना आगे मतलब इस टाइम से अपनी लाइफ में स्पेशली मैं कहूँगी, ओके। नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव एनर्जीज़ है, कोई ट्रूथ आपके सामने आ सकता है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ लाइक जैसे कि
मैंने कहा ना कि ट्रूथ है। और कुछ रिलेशन ब्रेक हो सकता है शायद किसी का, या जॉब छूटना, बट हेल्थ के लिए ये एक पॉजिटिव साइन मैं कहूँगी कि अगर आपकी बैड हेल्थ चल रही थी तो आपको अब सही हेल्थ आपकी होने लग जाएगी, इम्प्रूवमेंट होगी आपकी हेल्थ में। लेकिन उसके लिए आपको एक कहूँ तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप किसी चेजिंग वाले मोड में थे, अब आप अपने ऊपर सारा ध्यान लाइए। आप अगर अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि आपका माइंडसेट कुछ रहेगा, आप किसी से बोलना तो चाहोगे कुछ कि मैं बोलूं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, कोई क्रश हो सकता है, फैमिली फ्रेंड किसी के साथ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ओके, अंदर दबा के बैठे हो, या आपको डर लग रहा है अगर आपको धोखा मिला, ढाका ना निकल जाए, तो वो एक फियर फैक्टर भी यहाँ पर है आपके लाइफ में। बट यस, पीस है आपके पास। एंड प्रेगनेंसी के लिए फ़ीमेल हो अगर आप, तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है कि यस आपने कि बेबी कंसीव कर लिया है, गुड न्यूज़ आपके घर में आने वाली है। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके लिए रहेंगी, ओके। और अगर आप कंफ्यूज हो कि नहीं दो डिसीजंस के बीच में कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है, देन टेक एडवाइस फ्रॉम योर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, फैमिली में पर्सन, किसी से लो कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे दो राह में आप खड़े हो इस वक्त, ठीक है। या खुद सोचो, अपनी कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करो कि आप जो अगर ये डिसीजन लोगे इसमें आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, अगर दूसरी तरफ गए तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। नोट डाउन कर सकते हो, दिमाग से ऑब्जर्व कर सकते हो, टेक योर टाइम एंड अच्छा डिसीजन लो लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट भी करने वाले हैं इस टाइम में, ये भी यहाँ पर है। हो सकता है आप कुछ नया कोई कोर्स वगैरह में एडमिशन लो, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर आए, ओके। ये हो सकता है, पार्ट टाइम कोर्स भी कर सकते हो, या कोई हॉबी पैशन के अकॉर्डिंगली आप कुछ सीख रहे हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, ओके। बट एक जो नेगेटिविटी में देखो, मैंने कहा कि आपकी ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, रिलेशन ब्रेक, बट एक ये न्यू बिगिनिंग को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी, ओके। और ये न्यू स्टार्ट आप कन्फ्यूज़न के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करना, जो अपनी लाइफ की आप न्यू स्टार्ट करोगे, ओके। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है कि हाँ आपने कुछ सीखा भी या नहीं सीखा, ओके। और अपने कर्म आपको बहुत बहुत अच्छे जो है रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्म हमेशा वापस लौट कर आते हैं, ये आप याद रखना, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। कर्क राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 11 से लेकर 20 सितंबर 2025, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। बी abundant, you attract whatever you think, so think, feel, speak and try to see abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in future, okay। आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए, आप जैसे मैंने कहा ना, एनर्जी टेंशन में नहीं, ओवर थिंकिंग में आपको नहीं ख़राब करनी है। बी पॉजिटिव, क्लियर कम्युनिकेशन करो, क्लैरिटी लेकर चलो लाइफ में, ओके। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप जो सोचते हो आप उसे अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, ये भी आपके लिए कहा जाता है। सो कहा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी अबंडेंस। तो आपको सोचना है, महसूस करना है, बोलना है और कोशिश करनी है, विजुअलाइज करना है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, ओके। जब आप को आई नो डिफ़िकल्ट होता है कि रियल में चीज़ें नहीं हैं, पर हम कैसे अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालें। एटलीस्ट 21 से लेकर 40 डेज़ ये प्रैक्टिस आप कीजिए, जितना मैक्सिमम टाइम आप खुद को ये रियलाइज़ करवाओगे कि हाँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। इस तरह की चीज़ें जब आप सोचोगे, पॉजिटिव वे में सोचना है, ये नहीं सोचना मेरी बीमारी ठीक हो गई है, नो, सोचो मैं स्वस्थ हूँ, ओके। अफर्मेशन इस तरह से देना है, ये नहीं सोचो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी लेकिन अब मिल गई, नहीं, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपके अफर्मेशंस में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके विचारों में होनी चाहिए। ज़बरदस्ती विश्वास दिलाओ, क्रिएट करो अपनी लाइफ को, ओके। बहुत डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार सिचुएशन, क्योंकि क्या होता है चैलेंजेस भी आपको उतने ही मिलते हैं। जब आप पॉजिटिव होने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं झटके भी आपको उस दौरान मिलेंगे, लेकिन उन झटकों से, उन अप्स एंड डाउन से आपको घबराना नहीं है। तो बी पॉजिटिव, ओके और सोचो कि आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ हैं जो भी आप चाहते हो, और फिर देखना कि आप भविष्य में वो चीज़ें अट्रैक्ट भी कर लोगे, एक्सपीरियंस करोगे, बहुत जल्दी ही एक्सपीरियंस कर लोगे। ओके, जॉब चेंज, योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज़ हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन टू चेंज योर जॉब। हो सकता है आप में से कुछ लोग चेंज करें, जैसे कि मैंने कहा भी था, डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ है यहाँ पर, कुछ आप ख़त्म करोगे। तो जॉब चेंज करने का आपके माइंड में देखो इस दौरान आ सकता है। लेकिन ये एक और चीज़ है कि अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी सैलरी की जॉब कहीं और मिल रही है, तो आपको वो जॉब ज़रूर कर लेनी चाहिए। बिकॉज दिस पॉजिटिव चेंज टू लीव योर ड्रीम्स, पैशन एंड लाइफ इन योर ओन वे। ओके, क्योंकि वहाँ से आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आपका पैशन पूरा होगा। ठीक है, अगर टेम्पररी कोई भी जॉब कर रहे थे, कई बार होता है ना कि चलो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं 10,000 में भी जॉब कर लूँ, 20 में भी कर लूँ, भले ही आपके अंदर काबिलियत 1 लाख कमाने की हो, ठीक है, कर ली थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने अच्छे से स्टडी की, आगे बढ़ो लाइफ में, स्टक मत रहो। और यही मैंने आपसे कहा था कि आप कहीं ना कहीं स्टक भी हो सकते हो, बट चेज़र नहीं बनना है। अभी चीज़ों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद की ग्रोथ पे फोकस करो। और देखते हैं यहाँ से मोनोलॉजी डेक आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कर्क राशि के लिए फर्स्ट मैसेज है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर यकीन रखिए। ओके, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन पर आप यकीन रखिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको ये सोचना है आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करो, और साथ ही जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है उन्हें रिलीज़ कर दो, अपनी लाइफ से छोड़ दो। ठीक है, बैड रिलेशनशिप हो सकता है, बैड कैरियर हो सकता है, या आप कोई मेडिसिन कंटिन्यूसली ले रहे हो, बस आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो चेंज द डॉक्टर, चेंज योर मेडिसिन। ओके, आपसे कहा जा रहा है। और वैसे भी यहाँ पर जो देखो चीज़ें होंगी ना, वो आपके भाग्य के अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा मिल रही हैं। ये भी मैं आपसे कहूँगी, जैसे आपने कर्म करे हैं ना अपने माइंड के अकॉर्डिंगली, कहीं ना कहीं वही टाइम ये रहेगा। ओके, आपको भगवान जी कुछ ना कुछ ऐसा भी रियलाइज़ करवाएंगे कि आप भले ही कितनी कोशिश कर लो अपने तरीके से चीज़ें चलाने की, बट एंड रिज़ल्ट वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म नहीं करोगे, कर्म करो, लेकिन कई बार क्या होता है आपको किसी ने कहा कि प्लीज़ ये चीज़ मत कर, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी, अपनी मनमानी कर ली, और फिर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई लाइफ में। ठीक है, तो वैसा कुछ शायद किसी के साथ होगा, क्योंकि जो भी इस दौरान हो रहा है ना वो गॉड की विल के अकॉर्डिंगली हो रहा है आपकी लाइफ में, ये ध्यान रखना 100%। मतलब भगवान जी शायद किसी किसी को ये भी रियलाइज़ कराएंगे कि तेरा डिसीजन ये सही नहीं था। ओके, तो थैंकफुल रहना। अगर कोई बुरी चीज़ आपकी लाइफ से दूर होती है, बुरी चीज़ आपकी लाइफ से जाती है, तो उसके लिए शुक्रगुजार जरूर रहना भगवान जी के। अब विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, तो जीत यहाँ पर आपकी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आप जीत जाओगे। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनस, वेरी गुड। तो यहाँ पर किसी किसी की न्यू रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो रही है, शुरुआत हो रही है आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल की। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्ट में गाइडेंस दी ना, एक तो एक्सप्रेसिव बनो, अपने फीलिंग इमोशंस को शेयर करो जिसे आप बताना चाहते हो ओपनली। ठीक है, तो अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करो अगर नहीं बोल पा रहे हो, और पीसफुल रहना है, और साथ ही सही डिसीजन लो, एनालाइज करो सिचुएशन को। कन्फ्यूज़न होता है, सोचो कहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा नुकसान होगा, दूसरी जगह क्या फ़ायदा नुकसान है आपके लिए। ठीक है, सेल्फिश वाली बात नहीं है, बट थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, ये मैं ज़रूर कहूँगी आपके लिए। तो ये थी कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।